हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। और इस बार आपके क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन आपको कितना दिया जा रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न तीनों लेवल के लिए आपका क्या रहेगा, सिलेबस की बात करें तो टॉपिक आपके क्या क्या रहेंगे। तो एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। और देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी के लिए ये आपकी आने वाली जितनी भी वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR ये आपको करना होगा। OTR के बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जामिनेशन बात करें, इसमें आपका 3 लेवल रहता है। एक तो मैट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी और ग्रेजुएशन एबव लेवल। वेरियस डिपार्टमेंट में पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम ये SSC कंडक्ट करवाता है। तो ssc.gov.in जो SSC की न्यू वेबसाइट है वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। होम स्क्रीन आपको दिख रही होगी, होम पेज में नोटिस बोर्ड पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए 26 फरवरी का नोटिफिकेशन है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। पहले हम एप्लीकेशन डेट्स सभी देख लेते हैं, फॉर्म आपके कब से भरे जाएंगे। तो 26 फरवरी आपके शुरू हो गए फॉर्म, और 26 फरवरी से 18 मार्च तक आपके ये चलेंगे। अब लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी 18 मार्च है। उसके बाद फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट आपकी रखी गई है 19 मार्च लास्ट डेट है। फिर आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन करेक्शन में। तो करेक्शन के लिए 22 मार्च से 24 मार्च तक का आपका टाइम है, करेक्शन आपको करना है, करेक्शन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपकी देख सकते हैं टेंटेटिव आपकी डेट भी आज आ गई है एग्जामिनेशन की। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होगा, 6 से 8 मई के बीच आपका ये एग्ज़ाम है। तो ये आपकी टेंटेटिव डेट है 6 से 8 मई तक। अब यहाँ देखिए आपको ये लिंक दे रखी है, पोस्ट डिटेल लिंक है आपकी। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आगे भी आपको बताऊंगा कौन कौन सी आपकी पोस्ट है कैटेगरी वाइज। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपकी 1 जुलाई 2024 को ये आपकी होनी चाहिए। और पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए पोस्ट के लिए आपकी आगे मेंशन की गई है कितनी की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, आगे हम बात करेंगे। तो 18 से 25 आप देख सकते हैं, 18 से 27, 18 से 28, 18 से 30, 18 से 35, 18 से 37, 18 से 42, 20 से 25, 21 से 25, 21 से 27 आगे आपको बताया गया है हर कैटेगरी के लिए। अब यहाँ देखिए आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, और ये आपका अपर एज में रिलैक्सेशन है। तो जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5 साल का, OBC से हैं जो तो उनको 3 साल का, PWBD कैंडिडेट की बात करें तो 10 साल उनके लिए है। फिर इसी में OBC को 13 साल का, SC ST वालों को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल का, और ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्रूशियल डेट आपकी बताई गई है फॉर इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। एज लिमिट जैसे मैंने ऊपर बताया 1 जुलाई 2024 को आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर आप एक्सपीरियंस के लिए, तो इसके लिए जो डेट आपकी है 18 मार्च 2024 को ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। क्रूशियल डेट है, ये ध्यान रखिएगा आप। एग्ज़ाम फीस आप देख लीजिए, एग्ज़ाम फीस आपकी 100 रुपये ये एग्ज़ाम फीस रखी गई है। अब यहाँ आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताए गए हैं, आप जिस रीजन में हैं उस रीजन में आपके कौन कौन से एक सेंटर आपको लगाए गए हैं वह आप डिटेल वाइज चेक कर सकते हैं। ये पूरी आपकी लिस्ट है एग्ज़ाम सेंटर की। अब एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लीजिए, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रखा जाएगा। तो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन फॉर द पोस्ट ऑफ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल। द डिटेल ऑफ सब्जेक्ट मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विल बी गिवन बिलो। तो इसमें चीज़ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, 3 लेवल पे आपका एग्जामिनेशन होगा, और तीनों लेवल के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। फिर आपका GA 25 क्वेश्चन 50 नंबर का।
क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा आपका, बेसिक अर्थमेटिक स्किल इसमें आपका पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। फिर आपका इंग्लिश नॉलेज, बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी आपका 50 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 200 नंबर का ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट 1 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.50 की आप 0.50 की मतलब 1/2 की आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। और इसमें अगर हम बात करें स्किल टेस्ट में, लाइक आपका टाइपिंग होगा, डाटा एंट्री होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए आपको सिलेबस बताया गया है हर लेवल के लिए। तो ये आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन से आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को ध्यान में रख के आप तैयारी करिएगा। तो जनरल इंटेलिजेंस में आपके टॉपिक वाइज बताया गया, फिर आपका जनरल अवेयरनेस का है, फिर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड में टॉपिक वाइज बताया गया, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका ये 10+2 हाई सेकेंडरी लेवल का ये सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस, फिर आपका जीए, ये आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, और इंग्लिश लैंग्वेज, फिर आपका ग्रेजुएशन एबव लेवल का सिलेबस है ये आपका, रीजनिंग प्लस आपका जीए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और ये आपका फिर लैंग्वेज। तो ये आपका पूरा सिलेबस है तीनों लेवल। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एक लेवल के लिए अगर मतलब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एक एग्जामिनेशन होगा जिसके लिए आपका एक एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप 3 लेवल के लिए, जैसे आपको बताया गया, ए कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर 3 और मोर कैटेगरी फॉर पोस्ट 3 एजुकेशनल लेवल, मैट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन लेवल, इन तीनों लेवल के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो शैल बी इशूड ओनली 3 एडमिशन सर्टिफिकेट, 3 आपके एडमिट कार्ड आएंगे तीनों लेवल के लिए। तो आपको 3 एग्जामिनेशन देने होंगे तीनों लेवल के, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए आप देख भी सकते हैं, तो इफ़ ए कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर द 2 लेवल ऑफ पोस्ट, मतलब अगर मैट्रिकुलेशन और हाई सेकेंडरी 10+2 से आप अप्लाई करते हैं तो ही विल बी हैव टू अपीयर वन ऑफ ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, वंस फॉर मैट्रिकुलेशन लेवल फॉर कैटेगरीज एंड वंस फॉर द हाई सेकेंडरी लेवल कैटेगरी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बताए गए हैं। अगर इससे आपके कम मार्क्स आते हैं तो आप फिर नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है रिक्रूटमेंट की, तो उसके लिए आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो अगर आप जनरल से हैं तो 30% आपके ये होने चाहिए, OBC EWS के लिए 25%, अदर कैटेगरी वालों के लिए 20%। अब आप इस नोटिफिकेशन के लास्ट में जाएंगे तो आपको टोटल वैकेंसी बताई गई है, तीनों लेवल में आपकी कितनी क्या वैकेंसी है, और हर पोस्ट के लिए आपकी एज बताई गई है, देख सकते हैं। तो इसमें देखिए आपका रीज़न दिया गया है, उसके बाद पोस्ट नंबर, फिर पोस्ट नेम, फिर डिपार्टमेंट आपको बताया गया है, उस पोस्ट के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, और इधर फिर आपका पे स्केल है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और यहाँ हर कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं आपकी कितनी वैकेंसी हैं। तो ये सभी आपकी पोस्ट डिटेल है। अब इस बार अगर हम बात करें तो टोटल आपकी कितनी वैकेंसी आई हैं, पूरा आप चेक कर सकते हैं, ये आपकी लिस्ट है पूरी। तो इस बार सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 के नोटिफिकेशन में आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी तीनों लेवल को मिला के आपकी 2049 ये आपकी इस बार वैकेंसी निकली हैं। और कैटेगरी वाइज आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी एज लिमिट ये क्या आपको बताई गई है हर पोस्ट के लिए। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का। आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अभी तक आपने देखिए अपना OTR नहीं किया है तो OTR स्टेप बाय स्टेप मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। OTR करने के बाद ही आप इस पोस्ट के लिए या फिर आने वाली जितनी आपकी वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।